हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह और इस वीडियो में हम देखेंगे टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड और जीआईसी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस इजी हैं और यहाँ पे रिजल्ट्स बेस्ड हैं। बट आपको ये मगअप करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा इसको। और इसमें हम रेफरेंस बता दूं तो रेफरेंस में आप गैलियन की बुक को यूज कर सकते हैं। गैलियन का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, उसको यूज कर सकते हैं, या कृष्णा पब्लिकेशन है किसी ऐसे इंडियन ऑथर की बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपके पास बेसिकली मैं यहाँ पे जो दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं मैं दूंगा, प्रूफ कुछ के जो छोटे प्रूफ्स हैं उसको दे दूंगा, क्योंकि हमें कम टाइम में कवर करना है, 50 क्वेश्चंस कवर करने हैं। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और ये यूपी में भी आए हुए हैं, ये बिहार टीजीटी पीजीटी में भी आए हुए हैं, और राजस्थान में भी और अदर स्टेट्स में भी आए हुए हैं। और क्वेश्चंस का जो बिहेवियर होता है वो सिमिलर होता है अक्रॉस द स्टेट्स, कह सकते हो कि कोई भी स्टेट हो और इस टाइप के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट आप जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी ऐसे मास्टर्स डिग्री के लिए पढ़ रहे हो, तो उसमें भी क्वेश्चंस जो होते हैं सिमिलर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है ए सबसेट एच ऑफ, बहुत इजी है बट ये अगेन आया हुआ है टीजीटी में। सो ए सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी स्टार इज ए ग्रुप इफ। तो ये जो है एच जो सबसेट है, बेसिकली ये सब ग्रुप पूछ रहा है, सब ग्रुप की कंडीशन क्या है, सब ग्रुप की कंडीशन क्या है, ये पूछना चाह रहा है यहाँ पे। इस सबसेट को ग्रुप होने के लिए, दैट मीन्स सब ग्रुप होने के लिए, क्योंकि सब ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बट उसमें क्या होता है, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव अगर हुआ तो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट होल्ड कर जाती है। तो हमें क्या कराना है, हमें क्लोजर कराना है, और हमें ये देखना है कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सो बेसिकली सब ग्रुप के लिए क्या देखना होता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एच में। ए, अगर बी ए बी है तो ए स्टार बी इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, और ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है नहीं। तो ये हमारे पास ये तीन कंडीशंस यहाँ पे होती हैं, ठीक है। अब इन तीन कंडीशंस को हम रिड्यूस करके एक कंडीशन पे ला सकते हैं, सिर्फ एक कंडीशन पे, कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो वेदर ए इनवर्स बी बिलोंग कर रहा है एच में कि नहीं। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है हमारा होल्ड कर जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन सिर्फ क्लोजर है, सिर्फ क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बता रहा है, यहाँ पे सिर्फ इनवर्स है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि एच कंटेन्स द आइडेंटिटी एलिमेंट, केवल आइडेंटिटी कंटेन करता हो और कुछ भी हो जाए, आइडेंटिटी के साथ कुछ भी हो जाए वो सब ग्रुप फॉर्म करेगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्लोजर भी फॉर्म करना होता है, और एच में बिलोंग करते हुए सारे एलिमेंट के लिए, अगर वो जितने एलिमेंट्स हैं एच में, उन सारे के लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत सिंपल था ये वाला। दूसरा भी क्वेश्चन सिंपल ही है, डेफिनेशन से ये आ जा रहा है कि आइडेंटिटी जो है, ये किसी भी बुक में देखेंगे तो पहला स्टार्टिंग के प्रूफ ही होते हैं कि आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है। केवल एक ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। हम अगर सपोज कर लें अगर सपोज कर लें एक एलिमेंट है ए, एंड हम आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी है, दैट मीन्स ए दो आइडेंटिटी है, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये हमारा कंक्लूजन लास्ट में आ जाता है, ई इज इक्वल टू ई डैश। ओके, सो इस तरह से प्रूफ है। बाय द वे, जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है, इसलिए नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ए ग्रुप। अगर हम ग्रुप की बात करें, तो अगर इसकी मैं बात करें यहाँ पे, अगर ये बहुत इजी दिख गया यहाँ पे, तो ऑप्शन सी की बात करें तो -1 और +1 को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ये क्लोजर ही नहीं है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे ही नहीं। दूसरा क्या देखते हैं कि अगर हम बी ऑप्शन देखते हैं, तो बी ऑप्शन में क्या है कि हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप। ओके, सो बाय यहाँ से तुरंत सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा है। ओके, सो नॉट लिखा है तो हमारे पास ऑप्शन सी तुरंत करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में,
-1 इंटू 1, बाय द वे साइक्लिक ग्रुप है, -1 का ऑर्डर 2 है, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। ये ऑर्डर 3 का साइक्लिक ग्रुप है और ये वेल नोन सब ग्रुप है Q8 का, वो आप जानते होंगे। ठीक है, Q8 में क्या आ जाएगा, 1 -1 आयोटा -i j -j k -k। ठीक है, सो ये इतने 8 एलिमेंट आ जाएंगे Q8। इसका जो होता है सब ग्रुप होता है ये। तो ये अगेन वेल नोन एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हो क्वेश्चंस को, बस आपको थोड़ा सा इसकी इनसाइट्स जो उसमें डिटेल्स दी हैं उस पर ध्यान देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास ये है आर एक सेट है विद 2 ऑपरेशन +6 एंड मल्टीप्लिकेशन 6, दैट मीन्स यहाँ मॉडलो 6 की बात कर रहा है और ये क्या हो रहा है, Z6 हो जा रहा है। यहाँ से कन्फ्यूजन में मत आ जाना कि 5 तक दिया है तो ये Z5 है, एक्चुअली Z6 है। ओके, सो Z6 है, तो अगर ऐसे कोई लिख दे तो तुरंत आप बोल दोगे कि ये तो फील्ड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर 2 इंटू 3 कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ, तो प्लस के रिस्पेक्ट में तो ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। जो बात आती है वो मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, तो ये क्या हो जाएगा 6। अब मॉडलो 6 कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स क्या क्या हुआ कि ये हमारा डिवीजन, ये जीरो डिवाइजर फॉर्म हो गया। सो ये विथ जीरो डिवाइजर हो गया और रिंग तो है, रिंग फॉर्म जेडम जो होता है वो रिंग फॉर्म करता है। सो ये विथ जीरो डिवाइजर हो गया। फील्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो डिवाइजर है। डिवीजन रिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगेन जीरो डिवाइजर है, मतलब इसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा। एंड विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं, क्योंकि हमें जीरो डिवाइजर मिल गया तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। हमारे पास सेमी ओपन इंटरवल है, ओपन 0 क्लोज 1। सो इसका विथ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये हमें बताना है कि ये सेमी ग्रुप है, मोनाइड है, ग्रुप है या कम्यूटेटिव ग्रुप है। ओके, सो बेसिकली सेमी ग्रुप होता क्या है, तो हम अगर कंडीशन देखें ग्रुप की तो 4 कंडीशन होती है। पहला क्या होता है, क्लोजर। दूसरा क्या होता है, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चौथा कंडीशन क्या होता है, ग्रुप की अगर हम बात करें तो हो जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी होती है। पांचवा अगर हम एडिशनल लें तो कम्यूटेटिव को इंक्लूड करते हैं। तो अगर केवल एक ये फॉलो कर रहा है, केवल एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ग्रुपाइड। ऐसा स्ट्रक्चर जो केवल एक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है उसको बोलते हैं ग्रुपाइड। जो इन दो को फॉलो कर रहा है उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। ओके, जो इन 3 को फॉलो कर रहा है उसको बोलते हैं मोनाइड। जो 4 को फॉलो कर रहा है उसको बोलते हैं ग्रुप, और जो 5 को कर रहा है उसको बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। ओके, एक बार फिर से, ग्रुपाइड, इन 2 को मिलाएंगे सेमी ग्रुप, इन 3 को मिलाएंगे तो मोनाइड, इन 4 को मिलाएंगे तो ग्रुप, इन 5 को मिला देंगे तो अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब यहाँ पे देखो कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर तो होगा, क्योंकि कोई भी 1 से लेस देन 1 है तो उसमें क्लोजर तो आ ही जाएगा। लेस देन 1 है, उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 एलिमेंट को, ए भी लेस देन 1 है, बी भी लेस देन आर इक्वल टू 1 है, तो ए इंटू बी तो लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पे और एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर्स है। ओके, तो ये एटलीस्ट सेमी ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा। अब आते हैं बात मोनाइड पे, तो यहाँ पे 1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 0 नहीं है। ठीक है, तो 1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे हमें सेम एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ए कोई एलिमेंट है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे ए ही मिल जाएगा। अगर यहाँ पे क्लोज 0 1 होता तभी केवल सेमी ग्रुप होता, इसमें आइडेंटिटी भी ना एग्जिस्ट करती, और ये मोनाइड इस केस में ना होता कभी भी। लेकिन यहाँ पे सिंस हमारे पास 0 को एक्सक्लूड किया गया है तो ये मोनाइड भी होगा लेकिन ग्रुप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ पे 1/2 होगा, 1/2 ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है। इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा 2। क्या 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं, दैट मीन्स इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ग्रुप नहीं होगा, और ग्रुप नहीं होगा तो कम्यूटेटिव ग्रुप भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये मोनाइड है। ओके, सो आपके पास अगर डेफिनेशन मालूम है आपको, आप इजिली कर सकते हो।
देन आता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ S3 में कितने सब ग्रुप होंगे। तो बेसिकली सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप के केस में हम डिवाइजर्स ढूंढते हैं, ठीक है। तो 6 को अगर हम देखें तो कॉसी जो थ्योरम होती है उसके थ्रू क्या बोल सकते हैं कि कोई भी प्राइम इसको डिवाइड करता है, वन ऑर्डर का तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर हम डिवाइजर्स देखें, डिवाइजर्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 6, इतने डिवाइजर्स हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 का तो एक एग्जिस्ट करेगा, 6 का एक एग्जिस्ट करेगा। अब 2 की बात आते हैं, 2 का तो एक तो कम से कम एग्जिस्ट ही करेगा, बट व्हाट अबाउट दिस, एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, एक है 1 2, एक है 2 3, एक है 1 3। सो हमारे पास 3 एलिमेंट है और सबका ऑर्डर 2 है। ओके, सो ये आइडेंटिटी के साथ एक सब ग्रुप बनाएगा, ये आइडेंटिटी के साथ एक सब ग्रुप अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा। दैट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग कितने हो गए, इसके करस्पॉन्डिंग 3 हो गए, इसके करस्पॉन्डिंग 1 हो गया, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग 1 हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग कितने एलिमेंट होंगे, सो कितने सब ग्रुप होंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 3 ऑर्डर के, 1 3 2। अगर इसको हम यहाँ पे कॉमा को हटा दें क्योंकि हम सेम स्ट्रक्चर उस पर लिखना चाहते हैं जैसे लिख रहे हैं। सो 1 3 2 और 1 2 3। ओके, सो 2 एलिमेंट आते हैं 3 ऑर्डर के। तो हमारे पास S3 में कितने 6 एलिमेंट होंगे ना, तो आइडेंटिटी हो गया, 2 ये हो गए, 3 हो गया और 3 ये हो गए, 6 एलिमेंट, राइट। सो यहाँ पे इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है। ओके, सो इसको अगर हम 1 3 2 का स्क्वायर 2 टाइम्स करेंगे तो हमें बेसिकली यही मिल जाता है, ये एलिमेंट 1 2 3 मिल जाता है। 1 3 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 मिल जाता है, और 1 2 3 का करेंगे 1 3 2 मिल जाएगा। सो दैट मीन्स कि एक सब ग्रुप में ये दोनों एलिमेंट तो होगा ही विथ आइडेंटिटी। दैट मीन्स 3 ऑर्डर का केवल एक ही सब ग्रुप मिलेगा जो कि ये होगा, ठीक है। सो टोटल सब ग्रुप कितने होंगे, 3 3 6 6। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। भाई तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि कम आप अबेलियन में बता सकते हो, आप अबेलियन में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अबेलियन ग्रुप लगा करके बता सकते हो, आप साइक्लिक में बता सकते हो, साइक्लिक में आप टाउ एन लगाते हो, फार्मूला भी मैं बताऊंगा, नेक्स्ट में आएगा, सो मैं बताऊंगा उसको भी। सो ये सब फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें आप फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, इसमें आपको मैनुअली चेक करना होगा, इसीलिए यहाँ पे S3 बोला है, S4 नहीं बोला है। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। नाउ ऑर्डर ऑफ a to the power 4 इन द ग्रुप दिस, इस ग्रुप में हमारे पास ऑर्डर ऑफ a to the power 4 कितना होगा, तो a to the power 6 आइडेंटिटी है और a to the power 4 है हमारे पास, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो इसका क्या पावर रेज करेंगे, आइडेंटिटी मिल जाए और वो मिनिमल होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए। तो अगर हम 2 रेज करेंगे तो 8 ही आएगा, तो हम 6 के मल्टीप्लिकेशन में नहीं जा पा रहे हैं। अगर 3 से इसको क्यूब कर दिए तो क्या हो जाएगा, a to the power 12, दैट मीन्स a to the power 6 स्क्वायर, दैट मीन्स a to the power 6 क्या है, आइडेंटिटी, दैट मीन्स आइडेंटिटी। तो इसका a to the power 4 का ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। सो ये 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली हमें मिनिमम, ऐसा मिनिमम एलिमेंट चाहिए। बेसिकली ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट क्या होता है कि दैट मिनिमल n सच दैट a to the power n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ये तो 12 पे भी आइडेंटिटी होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि 12 बोल देंगे। अगर ये 3 आ रहा है तो 6 पे भी होगा आइडेंटिटी, 6 रेज करने पे भी आइडेंटिटी आएगा, 9 रेज करने पे भी आइडेंटिटी आएगा, 12 रेज करने पे भी आइडेंटिटी आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 9 12 ये सभी ऑर्डर हो जाएंगे। तो मिनिमम जो होगा, जो मिनिमल उसका होगा, उसको हम ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। सो ऐसे करना है कि सच दैट ये इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। तो हमारा 3 रेज करने पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन क्यों, क्योंकि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें क्या है कि हमें इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ये कोई भी एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन तो आना ही आना रहता है, या उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। इनफैक्ट IIT जैम में तो हर बार, हर ईयर ये 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो इसमें क्या है कि आपको सिंपली क्या करना है, इसको साइक्लिक, इसमें डिकम्पोज करना है। ऐसे करना बहुत टफ होगा, ठीक है। सो आपको गेस नहीं होगा कि करना क्या है। तो साइकिल में कैसे लिखते हैं, स्टार्ट करो वंस, किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि साइकिल है। साइकिल मतलब आपको रिमूव करके वहीं आ जाएगा घूम करके, ठीक है। तो एक साइकिल है। सो 1 goes to 7, तो इसके आगे 7 लिख दो। मतलब ये गैप है एक तरह से, इसको स्पेस की तरह ट्रीट करना। मैं कॉमा नहीं लगा रहा हूँ, ओके, मैं कॉमा लगा भी सकता हूँ, ठीक है।
वो इरिटेटिंग लगता है कॉमा लगाना, क्योंकि हमारे पास सिंगल डिजिट ही है, तो बार बार कॉमा लगाना इरिटेटिंग है। सो आप इसको स्पेस समझिएगा कि ये स्पेस है। ओके, सो 1 गोज टू 7, 7 गोज टू 2, 2 गोज टू 8, 8 गोज टू 3, 3 गोज टू 9, 9 गोज टू 1, क्योंकि ये 1 आ गया हमारा, तो यहाँ पे एंड कर देंगे साइकिल को। ठीक है, 9 गोज टू 1। अब इसमें क्या नहीं है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है 1 से लेके 9 तक जो इसमें नहीं है? ठीक है, तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है। 4 से स्टार्ट कर दो, रुको मत, कोई भी एलिमेंट रैंडम जो नहीं है उससे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं। 4 गोज टू 6, 6 गोज टू 5, 6 किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है। ठीक है, 5 गोज टू 4, क्योंकि ये फिर से इसी पे आ गया तो यहाँ पे ब्रेक काटेंगे। अब देखो कितना हो गया, 3 3 6 3 9, पूरे 9 हो गए ना कवर, कोई नहीं बचा है, तो अब लीव कर दो। यही हमारा क्या हो गया, डिसजॉइंट साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल्स हो गए। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या होगा, अल्फा जो होगा वो एलसीएम ऑफ दिस, इसका कितना है 6 है, और इसका क्या ऑर्डर है 3 है। तो अगर कोई साइकिल होती है जिसमें नॉर्मल साइकिल है, मतलब लाइक उसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ उसमें चेंज उस तरह से नहीं है, तो उस केस में हमारे पास वही हो जाता है जो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6, दैट मीन्स ऑर्डर क्या होगा 6, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड एफ, हमारे पास है जी से जी मॉडल एन पे। ठीक है, इसे मैपिंग डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन। ठीक है, देन एफ इज, बाय द वे जी से जी मॉडलो एन पे जा रहे हैं, एन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये डिफाइंड है, ये ऑन टू होगा, 1 1 तो कभी होगा ही नहीं, तो मोनोमॉर्फिक तो होगा ही नहीं। मोनोमॉर्फिक मीन्स क्या हुआ, मोनोमॉर्फिक का मतलब कि 1 1 हो एंड होमोमॉर्फिज्म हो, तो उसको कहते हैं मोनोमॉर्फिज्म। अगर ऑन टू हो और प्लस होमोमॉर्फिज्म हो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 1 होमोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, और 1 1 प्लस ऑन टू दोनों हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो, मतलब ये तीनों हो, तो उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और ये आइसोमॉर्फिज्म हो, मतलब 3 बार मैं नहीं लिखता हूँ इसको, मैं ऐसे लिख देता हूँ आइसोमॉर्फिज्म, दैट मीन्स ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो और प्लस सेम स्ट्रक्चर से सेम स्ट्रक्चर पे जा रहा हो, मैपिंग, ये मैपिंग जो हो सेम स्ट्रक्चर से सेम स्ट्रक्चर पे जा रहा हो, तो उसको बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर से इसको रिवर्स करके आप देख लीजिए फिर से कि क्या होता है मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे तो सेम से सेम पे जा नहीं रहा है, तो ऑटोमॉर्फिज्म तो ऐसे ही रिमूव हो गया, ये 1 1 भी नहीं होगा, और मोनोमॉर्फिज्म तो ऐसे रिमूव हो गया, 1 1 नहीं है तो आइसोमॉर्फिज्म भी रिमूव हो गया, तो ये एपीमॉर्फिज्म ट्रू हो जाएगा। बाय द वे ऑन टू होता है, और होमोमॉर्फिज्म क्यों होता है, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सएन है, एक्सएन है, सो एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई एन हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एन वाई एन लिख सकते हैं, क्योंकि एन वाई इज इक्वल टू वाई एन होगा ना, नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल पहले ही बता दिया है नॉर्मल है, तो वाई एन को एन वाई भी लिख सकते हैं, और ये हम एन स्क्वायर को इसको एन इंटू एन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स एफ वाई, दैट मीन्स क्या हुआ, ये होमोमॉर्फिज्म हो गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं 10th प्रॉब्लम पे। एवरी इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ वन एंड ओनली वन जनरेटर, टू एंड ओनली टू जनरेटर, इन्फिनाइट जनरेटर, नो जनरेटर। तो बाय द वे कोई भी इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप हो वो आइसोमॉर्फिक होता है, इक्विवेलेंट होता है जेड के, जेड प्लस के। ठीक है, और उस केस में हमारे पास 2 ही जनरेटर होते हैं, -1 1। एक और चीज़ में अभी एक आध क्वेश्चन ऐसे और आएंगे जिसमें से बेसिकली अगर ए है जनरेटर, और ये थ्योरम होती है कैलियर में, आप देखोगे मिल जाएगा, कई काफ़ी बुक्स में, सारी बुक्स में लगभग मिलेगा कि अगर ए जनरेटर है तो ए इन्वर्स भी इसका जनरेटर होगा। तो यहाँ पे 1 अगर जनरेटर है तो इसका इन्वर्स क्या होगा -1, तो वो भी जनरेटर होगा, या -1 जनरेटर है तो इसका इन्वर्स क्या होगा 1, तो ये भी जनरेटर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 2 जनरेटर होते हैं, 2 एंड ओनली 2 जनरेटर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये वेल नोन रिजल्ट है।
देन हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि हमारे पास सेट -2z इज एन आइडियल ऑफ रिंग दिस, ओके ये ट्रू होता है, तो इनकरेक्ट बताना है हमारे पास, तो ये तो फिर फॉल्स हो जाएगा, मतलब इसको रिजेक्ट कर देंगे 2z एंड, बट दिस इज नॉट एन आइडियल, तो ये भी करेक्ट है, ये तो आइडियल नहीं होता है। देर इज एन, तीसरा क्या है, देर इज नो प्रॉपर आइडियल ऑफ द रिंग दिस, ओके। चौथा क्या है बाय द वे, चौथा अगर देखें तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन इज नॉट एन आइडियल, इंटरसेक्शन इज नॉट एन आइडियल, बट इंटरसेक्शन तो आइडियल होता है, ठीक है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाय द वे इसके आइडियल्स निकालने चलोगे तो कोई प्रॉपर आइडियल्स नहीं, सारे इम्प्रॉपर है, ट्रिवियल ही आइडियल्स आपको मिलेंगे, तो वो भी ट्रू है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ओके। Then, if F is an homomorphism of group G into another group G dash with the kernel K, then which of the following is true? So अगर कर्नल K है तो कर्नल हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, अगर कर्नल हमारा K है तो ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होता है। बहुत रिजल्ट, ये बहुत फेमस रिजल्ट है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है G टू G डैश, तो कर्नल किसका होगा? कर्नल तो इसका होगा ना सब ग्रुप, क्योंकि कर्नल मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इस टाइप का, ये सारे एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका ये जी का होगा ना कि जी डैश का, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। देन अगेन हमारे पास क्या है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, ओके, ए एंड बी आर नॉर्मल सब ग्रुप, ओके। सो ऑर्डर ऑफ, ये हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ, इसके लिए अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होता है, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अब ऑर्डर ऑफ ए क्या है 2, ऑर्डर ऑफ बी क्या है 5। अब ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर कोई सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 है और कोई सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 5 है, ये कभी भी डिसजॉइंट इसका देखोगे तो डिसजॉइंट आइडेंटिटी ही आएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है, राइट, प्राइम है, ये प्राइम है, ठीक है। अगर देखोगे तो ये अगर कोई एलिमेंट फाइंड आउट करे हुए, फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा एलिमेंट है सपोज, ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं, सो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ओके। सो एक्स का ऑर्डर हम अगर फाइंड आउट करने चलेंगे तो इसका ऑर्डर इसके ए को भी बिलोंग कर रहा है और बी को भी बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 5 को डिवाइड कर रहा है। ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो कि, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि 2 को भी डिवाइड करे 5 को भी, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा 10। नाउ ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ए बी क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपली ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ ए बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स 3, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ए नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हैज़ एटलीस्ट कितने एलिमेंट होंगे, तो एट नॉन कम्यूटेटिव रिंग के लिए हमारा 2 जो है 1 का तो आइडेंटिटी होगा, 2 पे साइक्लिक होगा, 3 प्राइम है साइक्लिक होगा, 4 पे साइक्लिक भी होगा, V4 होगा, 2 टाइप्स के होंगे, ठीक है, C4 V4 कह सकते हो, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक अबेलियन ग्रुप, लेकिन होगा 5 में वो हमारे पास क्या होता है, प्राइम है तो साइक्लिक होगा। 6 पे हमारे पास 6 पे S3 भी आ जाता है, जो कि हम जानते हैं कि अबेलियन नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, सो कम्यूटेटिव नहीं होता है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एटलीस्ट 6 पे तो जाएंगी, ठीक है। तो नॉन कम्यूटेटिव हमें 6 या 6 के बाद ही मिलेगा, उसके पहले ऑर्डर के लिए हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि इफ़ जी इज ए ग्रुप एंड एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3, देन इनवर्स ऑफ एक्स इन द ग्रुप इज, तो एक्स का इन्वर्स क्या होगा, दैट मीन्स वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में बताना है आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इस टाइप के सिमिलर टाइप के, रहता डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चन सेम ही रिपीट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली पहले तो आइडेंटिटी निकाल लो, क्योंकि हम श्योर नहीं आइडेंटिटी क्या होगा, तो सपोज कर लो आइडेंटिटी ई है, तो एक्स स्टार ई क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्स स्टार वाई, वाई की जगह ई रख करके पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2e माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स ई क्या आ गया 3/2 आ गया, ओके। अब एक्स स्टार सपोज वाई इसका इन्वर्स है, तो एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए, दैट मीन्स एक्स प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू
आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है 3/2, यहाँ से क्या आ जाएगा y की वैल्यू, तो x प्लस 2y ही लिखे रहते हैं अभी, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा +3 हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, हम ऐसे 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 4, एंड यहाँ पे 6 इधर जाएगा, 9 हो जाएगा, ओके। एंड ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x, और तो y क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 9 माइनस 2x डिवाइड बाई 4, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 16, इन द ग्रुप Z प्लस द सब ग्रुप जनरेटेड बाई 2 and 7 इज। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये हो जाता है, कुछ लोग इसको 2Z, ओके, जनरेटेड बाई 2 क्या होगा 2Z, और जनरेटेड बाई 7 क्या हो जाएगा 7Z हो जाएगा। कुछ लोग इसको इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है। इंटरसेक्शन निकालने चलोगे तो 14Z हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है जनरेटेड बाई 2Z एंड 7, मतलब 7 का भी यूज करके इस लाइक लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह। अगर इवन बोला जा रहा है कि जनरेटेड बाई वेक्टर स्पेस है, जनरेटेड बाई इवन एंड E2, तो आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे ना पूरा प्लेन है वो, ठीक है। ऐसा तो इंटरसेक्शन लेने नहीं लगोगे कि वो 0 ही एलिमेंट आ रहा है केवल, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है हमारे पास कि हमें 2Z एंड 7Z के यूनियन से जो जनरेटेड है उसको फाइंड आउट करना है। तो बाय द वे ये 2 and 7 का कॉम्बिनेशन ले लेंगे, तो ऐसे ही देख लो कि 7 माइनस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जेड ही जनरेट कर देगा। कोई भी दो हम को प्राइम लेंगे जेड में, वो पूरे के पूरे जेड को जनरेट कर देगा। 2 and 3 ही ले लो, उससे भी अगर इसकी जगह पे 2 and 7 की जगह 2 and 3 लिख सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो किसी एग्जाम में आ गया 2 and 3, इससे जनरेटेड क्या होगा, तो अगेन वही जेड हो जाएगा, 2 and 11 हो गया, कुछ ऐसे भी, ठीक है। सो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, इफ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 3 है और ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू 5 है, देन इंटरसेक्शन क्या होगा। अगेन वही सेम, इंटरसेक्शन 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एच इंटरसेक्शन के में कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा, एक्स एच में भी बिलोंग करेगा और एक्स के में भी बिलोंग करेगा, ओके। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एक्स जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एच को भी, दैट मीन्स 3 को, और 5 को भी बिलोंग करेगा, मतलब डिवाइड करेगा। दैट मीन्स व्हाट, ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 and 5 दोनों को डिवाइड करे, 1, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए का ऑर्डर 30 है, दैट मीन्स 8 to the power 30 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सीधा लिखो पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बताना 8 to the power 18 का ऑर्डर क्या होगा। तो 8 to the power इसमें कितना रेज करें पावर सच से 30 का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। तो अगर हम देखेंगे 2 करेंगे 38 नहीं होगा, 3 करेंगे नहीं होगा, 4 करेंगे नहीं होगा, 5 करने पे 90 हो जा रहा है, तो ये 30 की मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 to the power 30 ऊपर पावर रेज 3 कर दो, ये नीचे अंदर वाला ई क्यू, ई की कुछ भी पावर रेज करो ई ही हो, ठीक है। दैट मीन्स इसका ऑर्डर कितना हो गया 8 to the power 18 का, 8 to the power 18 का ऑर्डर कितना होगा 5 मैंने रेज किया, दैट मीन्स ये 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 19, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, द नंबर ऑफ एलिमेंट जी सच दैट जी हमारे पास ये जी से जनरेट होते हुए कितने एलिमेंट होंगे। तो इस टाइप के कितने एलिमेंट, मतलब जनरेटर पूछ रहा है। जनरेटर के लिए सिंपल सा फार्मूला लगाना है फाई ऑफ एन, और फाई ऑफ एन क्या है, को प्राइम निकालने के लिए ये अरिथमेटिक फंक्शन है, अलेर फाई फंक्शन बोलते हैं, और आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे फाई ऑफ, अगर ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है तो इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 6 है ना, तो 6 मतलब 2 into 3 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ 2 फाई ऑफ 3, और ये फाई ऑफ पी जो होता है p-1 होता है, दैट मीन्स 2-1। फाई ऑफ 3 ये भी प्राइम नंबर है तो 3-1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 into 2 दैट मीन्स 2। तो नंबर ऑफ जनरेटर कैसे देते हैं, फाई ऑफ एन से बताते हैं। नंबर ऑफ सब ग्रुप किससे बताते हैं, टाउ ऑफ एन से, अभी मैं बताऊंगा, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 2, ओके। याद रखना ये जो फार्मूला होल्ड करता है वो साइक्लिक ग्रुप के लिए होल्ड करता है, ओके।
नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी है, उस पर हमें बताना है एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो हाँ, ये होता है साइक्लिक ग्रुप का साइक्लिक। बाय द वे गैलियन में एक पूरा एक रिजल्ट्स को कंबाइन करके ही एक दिया हुआ है एक पेज में, जिसमें सारा कुछ पता है कि आइसोमॉर्फिक का इमेज क्या होगा, कैसे होगा, वो कैसे मैप करता है। लेकिन वो रेफरेंस के लिए मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई जनरेटर है ए, तो वो जनरेटर पे ही मैप करता है। ए का जो मैपिंग होगा, ए अगर जी से जी में हम फाइंड आउट, जी डैश में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ए का जो फाई ऑफ ए होगा, तो ये इसका अगर जनरेटर है तो फाई ऑफ ए इसका जनरेटर होगा, तो वो इसी पे मैप करता है। तो इससे हमारे पास मतलब इसका नहीं, मतलब इसके इमेज का मैप होगा, कह सकते हो। सो हमेशा साइक्लिक ग्रुप पे ही मैप करता है, उसका इमेज जो होगा वो भी साइक्लिक होगा। और एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अवेलियन। अगर हमारे पास ए इंटू बी है इक्वल टू बी, अवेलियन के लिए क्या प्रूफ करना है, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए करना है, राइट। अब ए को भी हम कुछ एक्स टू द पावर एन लिख सकते हैं, बी को एक्स टू द पावर एम लिख सकते हैं, एक्स को एक्स पावर एम एक्स पावर एन लिख दें, दोनों के एम प्लस एन लिख दें, ये तो इंटीजर ही है, ठीक है। ए तो एन प्लस एम लिख दो या एम प्लस एन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स ये हमारा होल्ड करेगा ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप पे। साइक्लिक मतलब कि कोई भी एलिमेंट है एक्स से मान लो ये जनरेट हो रहा है, तो हम ए को एक्स टू द पावर कुछ लिख सकते हैं ना, बी को एक्स टू द पावर कुछ लिख सकते हैं, जो भी जो उसका जितना रीच करने पे बी आ रहा हो। सो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11, द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिक इन द सेट ऑफ और ग्रुप इज। क्या होता है, अगर हमारे पास एक जी है ग्रुप, एक एच है, तो ये आइसोमॉर्फिक जी तो खुद से आइसोमॉर्फिक होगा ही ना, और जी अगर आइसोमॉर्फिक टू एच है तो एच भी आइसोमॉर्फिक टू जी होगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें। एंड एच आइसोमॉर्फिक टू जी आइसोमॉर्फिक टू एच है, एच आइसोमॉर्फिक टू के है, तो ये भी आपस में आइसोमॉर्फिक होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 22 क्या होगा, वेल नोन मैपिंग है कि इसको हमें दिखाना है, बताना है कि क्या क्या है, 1 1 है, 1 2 है, होमोमॉर्फिज्म है। तो बाय द वे मैप से ही देखोगे तो ये 1 1 एंड 1 2 हो जाता है। एंड दूसरा 1 1 एंड 2 यहाँ याद रखना है, ये आर प्लस है, ओके। सो एफ एक्स, और दूसरा एफ एक्स प्लस वाई अगर देखेंगे तो लॉग एक्स प्लस वाई लॉग एम इंटू लॉग एन हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा, और वहाँ से हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी कंडीशन होल्ड कर लेगी। तो ये 1 1 है, ऑन 2 है, एंड होमोमॉर्फिज्म भी है, ठीक है। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन है, दिस इज, बाइनरी का मतलब क्या होता है ये पूछा है। ये भी बाय द वे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसको देख देख के ये कर सकते हो, लगेगा कि क्या ही है, ठीक है, बट आते हैं और काफ़ी बार गलत भी होते हैं, ठीक है। सो जी क्रॉस जी गोज टू जी, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं या तो जीआईसी से हैं या टीजीटी से हैं, पीजीटी से हैं। मैं क्यों ऐसे उठा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि सेम ही क्वेश्चन नेक्स्ट में जो टीजीटी में आ रहा है वही क्वेश्चन टीजीटी में फिर से आएगा, वही क्वेश्चन पीजीटी में फिर से आएगा, ऐसा नहीं है, उससे सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ऐसा सेट तैयार किया हूँ, सब सेट आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये फाइनल नहीं है कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, ये मैंने प्रीवियस कई सारे पेपर्स का, कई ईयर्स के पेपर्स को कंबाइंड कर करके देखा है कि हाँ इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, और आप करोगे तो मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिलेगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। तो फाई ऑफ, अगेन जनरेटर कैसे होगा, फाई ऑफ एन अभी बताया था, लेकिन यहाँ पे फार्मूला ऐसे होल्ड करता है, वहाँ पे पी के मल्टीप्लिकेशन में टूट गया था, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो पी टू द पावर 3 है, तो इसका फार्मूला होता है 2 टू द पावर, अगर 2 टू द पावर एन है, फाई ऑफ 2 टू द पावर एन, और पी टू द पावर एन कोई प्राइम नंबर है, तो इसका फार्मूला है पी टू द पावर एन माइनस पी टू द पावर एन माइनस 1, ये फार्मूला है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3 माइनस 1, दैट मीन्स 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, यानी 4। तो जनरेटर कितने हो गए, 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेट जी बी जेड बी ए बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर एंड ई बी द, तो जेड क्या है, इंटीजर का ग्रुप है, ओके, एडिटिव ग्रुप है प्लस के साथ, जी ये है हमारा, जेड ये है ऐसे, और ई क्या है, इवन नंबर्स है, मतलब 2 जेड है, ठीक है।
देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ ई इन जेड इज, तो अगर हम इसको एक तो एज इट इज़ हो जाएगा, दूसरा हम अगर इसमें देखें +1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 2z+1, एक और ऐड कर दो 2 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 2z+2, लेकिन ये 2 से ऐड हो जाएगा तो ये कुछ और नहीं 2z ही हो जाएगा। तो हमारे पास केवल दो ही डिस्टिंक्ट आएंगे, एक 2z आएगा 2z+1 आएगा, एक इवन का आएगा एक ऑड वाला आएगा। तो कितने कोसेट्स होंगे, केवल 2 कोसेट्स होंगे। एडिटिव की बात हो रही है, देखो कोसेट्स क्या होते हैं, अगर H ग्रुप है तो AH BH टाइप के ये सब कोसेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में या जहाँ पे कोई ऑपरेशन ना बताया हो तो उसमें हम लोग कैजुअल में ये लिखते हैं, फॉर्मल सेंस में ये लिखते हैं। लेकिन अगर बताया है कि एडिटिव है तो हम उस केस में A+H करके लिखते हैं, B+H करके लिखते हैं, ठीक है। नाउ 26 में क्या है कि फॉर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रेसिड्यू क्लासेस हमारे पास ये है, एक तरह से Z7 है, ओके Z7 स्टार। देन जनरेटिंग एलिमेंट इज, तो जनरेटिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बेसिकली हम सबको जनरेट करा के देखेंगे तो जनरेटिंग एलिमेंट 1 को तो छूना ही नहीं है किसी भी हाल में। 2 का हम देखेंगे कि ये इसमें कितने हैं 6 है, राइट। तो उसका कोई एलिमेंट जो एलिमेंट हो उसका ऑर्डर 6 आना चाहिए। तो 6 आने के लिए क्या करेंगे, इसको पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर 2 करने पे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट। मल्टीप्लिकेशन के सेंस में 4 आ जाएगा। देन एक और बार रेज करो तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 क्यूब देखते हैं तो 8 आ जाएगा, दैट मीन्स 1 आ जाएगा मॉडुलो 7। तो ये तो 3 में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। 4 का अगर हम देखें तो 4 का आ जाता है हमारे पास 4 स्क्वायर पे 16 हो जाएगा, 16 मतलब 2 हो जाएगा। और अगेन हम इसको एक कह सकते हो कि 4 से मल्टीप्लाई एक तरह से करेंगे क्योंकि एलिमेंट तो ये है, राइट। सो अगर हम इसमें देखें 2 इंटू दैट मीन्स 4⁻³ जो हो जाएगा वो 2 इंटू 4 ये 8 हो जाएगा, अगेन 1 हो गया। तो 2 4 से कोई काम नहीं चला, 3 से हम देखते हैं तो 3 स्क्वायर जो होगा वो क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 हो गया। फिर 3 क्यूब जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई हम रिडक्शन नहीं हो पाएगा। 3 इस ओके ओके ओके, सो 3 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू 2, ओके। सो 3 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6। 3 टू द पावर 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इंटू 3, 7×18, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7×14, 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन 3 टू द पावर 5, तो 4 इंटू 3 12, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और फिर हमारे पास आता है 3 टू द पावर 6, वो क्या हो जाएगा हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा 1, ओके। सो दैट मीन्स 3 इसका जनरेटर होगा, 4 नहीं है, 2 नहीं है। 6 की अगर बात करें तो 6 तो एक बार करने पे 6 ही है, 36 तो 2 बार करने पे 36, दैट मीन्स 1 उसको लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या है, केवल बी और इसका जनरेटिंग एलिमेंट है। मतलब जनरेटिंग एलिमेंट 5 भी हो सकता है, इनफैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे जिस जो लिस्ट में दिया है उसमें 3 है, ओके। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 27, द अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 ऑन 3 सिंबल इज। तो इसमें क्या है 3 सिंबल्स में ये क्या है, ये बेसिकली इवन परमुटेशन का ग्रुप है। इवन परमुटेशन मतलब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो होने चाहिए उसमें वो इवन होने चाहिए, इवन टाइम्स। तो यहाँ पे ऑड टाइम्स है, 1 टाइम्स ट्रांसपोजिशन मतलब एक साइकिल जिसमें 2 ही एलिमेंट हो, तो यहाँ पे 1 टाइम्स है, 1 टाइम 1 टाइम्स, तो ये तीनों नहीं होंगे, ये हमारा हो जाएगा। क्योंकि 1 2 3 मीन्स 1 2 3 को ट्रांसपोजिशन सेंस में लिखना है तो 1 3 1 2 लिख सकते हो। 1 3 2 को क्या लिख सकते हो 1 2 1 3, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने है 2 है, 2 है, ओके। सो बाय द वे यूनिक होता है किसी भी साइकिल के लिए, ओके। और हम इसको फर्स्ट वाले से स्टार्ट करके लास्ट वाले को ऐड करते हैं और इस साइड आते जाते हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हो। तो इस तरह से हम चेंज मतलब उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A3 जो होता है S3 का सब ग्रुप है, S3 में मतलब 6 एलिमेंट है तो A3 में कितना हो जाएगा, उसका हाफ एलिमेंट हो जाएगा 3, नंबर ऑफ इवन परमुटेशन, ओके। ऑल द मतलब सब ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन।
सो नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, अगेन 5f10। तो ये क्वेश्चन इतनी बार आता है जनरेटर फाइंड आउट करने के लिए, जनरेटिंग एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए, या परमुटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उसका ऑर्डर क्या है। ये इतने क्वेश्चंस आते हैं और ये इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। आपको फार्मूला याद करना है, फाई ऑफ एन, भूलना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन 90% श्योर रहो कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टाइप का। ठीक है, अगर आपको 4-5 कॉम्बिनेशन जो भी है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, वो चारों पाँचों आपको याद है, मतलब ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, और रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन आते नहीं, बहुत रेयर होते हैं आने के लिए। सो या वो ऑब्वियस भी होते हैं वो वाले क्वेश्चंस। सो यहाँ पे इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 5, दोनों प्राइम हैं, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 इसको 2 - 1 हो जाएगा, ये 5 - 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 × 4, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, क्या डिवाइड करता है ऑलवेज। सो ऑर्डर ऑफ ए कोसेट ऑलवेज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, करेक्ट की बात कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ सबसेट, यहाँ पे ध्यान देना है, सबसेट लिखा है, ऑफ ए ग्रुप ऑलवेज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। सो सबसेट, इनफैक्ट सब ग्रुप भी होता, सब ग्रुप होता तो लैग्रांज थ्योरम लग जाता, सबसेट लिखा है तो ये नहीं होगा। साइक्लिक ग्रुप हैज़ नो सब ग्रुप, होता है, ऐसा नहीं है, कोई भी सब ग्रुप ले लो, साइक्लिक है तो उसमें सब ग्रुप भी होते हैं, तो ऐसा नहीं, तो ये डिस्कार्ड करना होगा। देन ऑर्डर ऑफ एंड कोसेट ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो कोसेट बेसिकली, ऑर्डर ऑफ कोसेट होता क्या है, कोसेट हमें फॉर एग्जांपल ए एच है तो ये एच से आता है कोसेट, राइट, और एच क्या है, सब ग्रुप है, तो जो एच का ऑर्डर होगा वही ए एच का ऑर्डर होगा, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ कोसेट इज सेम एज ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और देखो क्या है कि कोई भी एग्जाम में आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, इसीलिए ये टाइम ले लेगा। ठीक है, ये टाइम लेगा, क्यों लेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 50 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाए। ओके, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम फार्मूले दे रहे हैं, और हम हर एक ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्यों होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, और ये बेस्ट वे होता है, क्योंकि सी यहाँ पे 2 ऑप्शन को रख करके तीसरे को डिस्कार्ड करके कुछ नया क्वेश्चन क्रिएट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं है इसमें क्वेश्चंस नहीं होते हैं ज़्यादा, तो कैसे क्रिएट होगा। तो इसलिए आपको सेम क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरह से ट्विस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप नेवर डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, सो ये डिस्कार्ड हो जाएगा लाइक से। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से बेसिकली, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है उससे हम साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 8 का पावर का ऑर्डर n है, तो इसको ए स्क्वायर अप टू 8 लिख सकते, मतलब एक एलिमेंट बन जाएगा ना, तो ये साइक्लिक सब ग्रुप फॉर्म करेगा, जो कि उसका भी ऑर्डर n होगा। ठीक है, तो चाहे वो सब ग्रुप बोलो या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बोलो, वो बहुत वो दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, सो 30th क्वेश्चन है, साइक्लिक ग्रुप हैज़ ओनली वन जनरेटर, दैट मीन्स क्या है, साइक्लिक ग्रुप बोल रहा है तभी हम फाई ऑफ एन लगा सकते हैं, वो बोल रहा है वन जनरेटर, दैट मीन्स फाई ऑफ एन इज इक्वल टू 1। ये किस पॉसिबिलिटी के लिए 1 होगा, फाई ऑफ 1 क्या होगा, बाय द वे फाई ऑफ 1, साइक्लिक ग्रुप हैज हैविंग ओनली वन जनरेटर, कैन हैव एट मोस्ट मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो 1 का भी 1 होगा। फाई ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 - 1 दैट मीन्स 1 होगा। फाई ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। फाई ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी, 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 1, दैट मीन्स 2। फाई ऑफ 5 क्या हो, 5 क्या होगा, 4 होगा, मैं ऐसे रैंडम दे रहा हूँ। फाई ऑफ 6 क्या होगा, फाई ऑफ 3 इंटू फाई ऑफ 2, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखोगे कि कोई भी अब 6 के बाद या 5 के बाद ऐसे देख लो, या तो इस टाइप का होगा, 2 टू द पावर होगा, या उसमें 2 से ग्रेटर एक प्राइम तो आएगा ही आएगा, राइट, प्राइम का फैक्टर तो होगा ही होगा, या तो 2 का ही केवल मल्टीप्लिकेशन हो, या 2 से ज़्यादा हो। अगर 2 से केवल 2 के मल्टीप्लिकेशन है तो 2 टू द पावर 2 होगा, 2 टू द पावर 3 होगा, ऐसे होगा ना, 2 टू द पावर 2 से तो एटलीस्ट ज़्यादा ही होगा। तो उस केस में ये हमारा 2 से ग्रेटर देन ही होगा ऑलवेज, ये फाई ऑफ एन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी।
सो इस केस में क्या होगा, इनफैक्ट इसके बाद से ग्रेटर देन 2 होने लगेगा, ठीक है। सो हमारे पास केवल एक पॉसिबिलिटी है, 1 और 2, तो एटमोस्ट कितना हो सकता है, 2 एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। सो देखो, एक ही फार्मूले से आपको कितने क्वेश्चंस, कितने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, और सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड क्या एग्जैक्टली कह सकते हो वही है क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने केवल ऑर्गेनाइज ऐसे किया है सच दैट हम सारी चीज़ों को कवर कर सकें और हम रेपिटेशन इतना ना हो। रेपिटेशन ये दिखाने के लिए हो कि हाँ सिमिलर ही टाइप के क्वेश्चंस हैं लेकिन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसको मत छोड़ो, तो इसलिए उसको मैंने 1-2 बार रिपीट कर दिया। ओके, रिपीट इन द सेंस कि थोड़ा सा डिफरेंट नंबरिंग के साथ। सो एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है। अबेलियन का कोई भी सब ग्रुप होगा। तो नॉर्मल क्या मतलब, नॉर्मल मतलब ए एन इज इक्वल टू या ए एच इज इक्वल टू एच ए, ये नॉर्मल की कंडीशन होती है, राइट। ए एन इज इक्वल टू एन ए या ए एच इज इक्वल टू एच ए। ओके, सो अगर वो सब ग्रुप साइक्लिक है, साइक्लिक है तो अबेलियन होगा। अबेलियन है दैट मीन्स ए एच इज इक्वल टू एच ए होगा ही होगा। दैट मीन्स क्या होगा, वो नॉर्मल होगा ही होगा। नॉन नॉर्मल कैंसिल, नॉर्मल ओनली वन, सब ग्रुप प्राइम ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ओके, number of generators of an infinite cyclic group is number of generator of infinite cyclic group always 2, always 2, डाउट ही नहीं। मतलब ये रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट जेड के इक्विवेलेंट होता है, उसमें 2 हमारे पास जनरेटर होंगे, 1 एंड -1, या अगर हम कह सकते हैं कि एक जनरेटर ए है तो ए माइनस ए इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट आता है, इफ जी इन ए ग्रुप जी, इफ एन इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट दैट मीन्स ए टू द पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। जो पढ़ रहे हो वो जस्ट लिखते जाओ, दोबारा ना पढ़ना पड़े। ओके, पी इज द प्राइम टू एन, देन ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर पी, ए टू द पावर पी दैट मीन्स पी एन एन को प्राइम है। ओके, सो ए टू द पावर पी का ऑर्डर क्या होगा, तो हमें क्योंकि को प्राइम है तो हमें एन तक तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, तभी हम ए टू द पावर एन टू द पावर पी लिख सकते हैं, क्योंकि पी को हम ब्रेक नहीं कर सकते, प्राइम है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर पी, दैट मीन्स वो एन होगा ही होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाय द वे ये रिजल्ट होता है, रिजल्ट पे नहीं जाना, ये देख करके कर सकते हो, अदरवाइज रिजल्ट ये होता है अगर ये पी है तो ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर पी सेम एज ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। लेकिन रिजल्ट पे नहीं जाना, यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, इफ ए एक्स बी इक्वल टू बी है देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हम अगर इसको देखना चाहें तो बी से बी कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट साइड से हम देख रहे हैं, ठीक है। या इसको ऐसे देखो तो ए एक्स बी माइनस बी इक्वल टू 0, या ऐसे भी कर सकते हो कि बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड, ए एक्स बी बी इनवर्स इक्वल टू बी बी इनवर्स, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, दैट मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू ई, ये आइडेंटिटी मतलब ए एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए इनवर्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये आइडेंटिटी हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, यहाँ पे कुछ मिल रहा है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ जी इज सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, देन टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होगा, तो इसके लिए क्या अप्लाई करना होता है, टाउ ऑफ एन, ये भी अरिथमेटिक फंक्शन है, टाउ ऑफ एन अप्लाई करना पड़ता है। इसमें भी हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, दैट मीन्स इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, प्राइम्स में डिवाइड करके उसको ब्रेक कर सकते हैं, प्राइम्स में ब्रेक करके ब्रेक कर सकते हैं। तो 30 को हम लिखना चाहें तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, राइट, 56 से 30, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका फार्मूला क्या है कि जो भी पावर में है यहाँ पे, यहाँ सब में 1 1 है, तो उन सब पावर में एक एक ऐड कर दो, तो 1 + 1 1 + 1 1 + 1, और फिर इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्राइम्स में ब्रेक करके इसकी पावर को देखो, और उस पावर जितनी जो भी पावर है उन सब पे 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा टाउ ऑफ एन हो गया, ठीक है। ये अरिथमेटिक फंक्शन है, आप बर्टन में और किसी भी अरिथमेटिक फंक्शन या नंबर थ्योरी की बुक में देख सकते हो।
स्पेशली मतलब 3 चीज़ें तो मालूम ही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर अलजेब्रा में बात कर रहे हो इस इनिशियल में भी, तो टाउ हो गया, फाई बहुत मस्ट है। टाउ अभी 2 चीज़ हमने देख लिया। फिर एक सिग्मा होता है, सॉरी सिग्मा ऑफ एन, उसका भी यूज़ है लेकिन इतना नहीं। बेसिकली इन 2 का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ओके, सो ये अरिथमेटिक फंक्शन तो मालूम ही होनी चाहिए। नाउ इन ए ग्रुप इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी देन ऑर्डर ऑफ जी इज ओनली 2। नहीं, हमारे पास V4 भी है। V4 के एलिमेंट क्या है? E A B C, जहाँ पे सारे A B C का ऑर्डर 2 है। दैट मीन्स A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, B स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, C स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये तो नहीं होगा। देन G इज नॉट अबेलियन। अबेलियन होता है ये भी कैंसिल हो गया। G इज अबेलियन, तो हाँ अबेलियन हो सकता है। क्यों होगा अबेलियन? बाय द वे अगर ऐसे देखना चाहो तो ए बी, हम इसमें क्या लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। ए स्क्वायर भी इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इसको हम 20 से कह लो कि हम यहाँ पे हटा दें, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी। अब हम देखें यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर, किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर क्या होगा? उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो इधर ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा लगभग, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड में बी से मल्टीप्लाई करेंगे। बाय द वे दोनों साइड में किसी साइड से मल्टीप्लाई करो, वही आएगा। तो बी बी ए बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि लेफ्ट से मल्टीप्लाई किए तो लेफ्ट से इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये क्या बन गया? बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है? आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हर एक एलिमेंट के लिए। और बी किसका एलिमेंट है? जी का। दैट मीन्स क्या आ गया? ए बी इक्वल टू बी। तो यहाँ पे प्रूफ भी हो गया, तो ये बेस बाय द वे अबेलियन होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स, दैट मीन्स इसका खुद का इनवर्स है, तो उस केस में क्या होगा? तो इसके लिए क्या करना होगा? बाय द वे ये सेम ही चीज़ है, उसको ऊपर वाला ही देखो क्वेश्चन कैसे सिमिलर है, सेम ही क्वेश्चन है, केवल ऑप्शंस डिफरेंट है और थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन सेम है, डिक्टो। इनफैक्ट मैं सेम ही मेथड लगाता हूँ। चलो, तो क्या कह रहा है कि सेल्फ इनवर्स है, तो ये ए, इसका इनवर्स क्या हो गया? ए बी, तो ये आइडेंटिटी हो गया। ए, इसका इनवर्स ए, आइडेंटिटी हो गया। वही वाला सेम पैटर्न कर लो, इसको हम मान लो कि हम रिमूव कर देते हैं 20 से। अब ये देखो क्या हो गया, दोनों तरफ से ए कैंसिल आउट कर दो, तो बी ए बी इक्वल टू ए हो गया। बी से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेल्फ का इन्वर्स है, तो ये क्या हो जाएगा? बी ए बी इक्वल टू बी ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अबेलियन। तो सेम क्वेश्चन देखो पीजीटी में आया होगा, एग्जैक्टली सेम, थोड़ा सा डिफरेंट है, टर्मिनोलॉजी सेम है। तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है अच्छे से, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ जाते ही सॉल्व हो गया देख करके कि ये क्या आ गया, ओके इसका फार्मूला ही नहीं मालूम है, या फाई लगाना है, साई लगाना है, या टाउ लगाना है, या क्या लगाना है, आपको मालूम ही नहीं है। आप इंटरसेक्शन लेना है, डिवीजन लेना है, इसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसका, तो हमारे पास क्या है? इफ सब ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ जी एच दिया है, के दिया है और जी दिया है, तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन क्या हो, एच इंटर जो इन दोनों में बिलोंग कर रहा है, और ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच, दैट मीन्स 3 एंड 5, तो 1 ही होगा जो डिवाइड करेगा, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इफ x एंड y आर एलिमेंट ऑफ g एंड ऑर्डर ऑफ y इज इक्वल टू, दैट मींस y क्यूब इक्वल टू 3, सॉरी आइडेंटिटी, इसका ऑर्डर क्या है? 3 है। ओके, नाउ इसका ऑर्डर बताना है, तो इसको हम एक पावर रेज करें, इसकी पावर 2 रेज करें, तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई एक्स इनवर्स, एक्स वाई एक्स इनवर्स, बीच वाला आइडेंटिटी हो गया, तो क्या बचा? एक्स वाई स्क्वायर एक्स इनवर्स, एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स एक्स वाई एक्स इनवर्स क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर एक्स इनवर्स एक्स वाई एक्स इनवर्स, ये बीच वाला कैंसिल, तो ये क्या बच गया? एक्स वाई क्यूब एक्स इनवर्स, ये क्या है? क्यूब दे रखा है आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी हो गया एक्स एक्स इनवर्स, दैट मीन्स आइडेंटिटी। इसका भी पावर 3 रेज करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, दैट मीन्स ऑर्डर क्या होगा? 3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके,
देन हमारे पास इफ़ इन ए ग्रुप जी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है, एन है, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए बी जो बाय द वे होता है ऑर्डर ऑफ, अगर हम सब ग्रुप की भी बात करें किसी भी, तो बेसिकली एलसीएम होता है ना कि एम, एम भी जरूरी नहीं है, एन भी जरूरी नहीं, इनफैक्ट एम एन भी जरूरी नहीं। अगर वो को प्राइम है देन वहाँ पे एम एन होता है, अदरवाइज वो एलसीएम होता है, एलसीएम ऑफ एम एन, क्योंकि मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम एम एन के पहले भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल 3 है, 6 है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि 18 हो ऑर्डर, वो 6 ही होगा। 6 रेज करने पे ये भी 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, if H and K are two non-empty subset of abelian group G, then HK is a subgroup of G if क्या होना चाहिए कि ऑफ अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप है तो एच के की सब ग्रुप होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला क्या, एच एन के जो होना चाहिए वो सब ग्रुप होना चाहिए। दूसरा क्या, एच के इज इक्वल टू के एच होना चाहिए। तो क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप है तो एच के इज इक्वल टू के एच तो हो जाएगा, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। हमें केवल ये चाहिए कि एच एन के सब ग्रुप हो जी के। तो यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, एच एज वेल एज के आर सब ग्रुप ऑफ जी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो 42 क्वेश्चन 42nd, तो एक ग्रुप इज नेसेसरी अबेलियन इफ इट कंटेन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 4 5 कर रहे हैं तो नेसेसरी अबेलियन होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। 6 पे अबेलियन जरूरी नहीं है, हमारे पास एग्जांपल है S3, इसमें ये अबेलियन नहीं होता है। देन हमारे पास क्या है, जी इज ये एलिमेंट है, देन ए अंडर दिस इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। तो ग्रुप अंडर एडिशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 1 प्लस -1 जो है 0 है और 0 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन विद आइडेंटिटी -1, अगेन नहीं होगा आइडेंटिटी -1, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम एलिमेंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल -1 माइनस आई इंटू -1, तो हमें माइनस आई मिलना चाहिए था, लेकिन ये आई मिल गया, ठीक है। एक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन विद आइडेंटिटी आई, तो ये भी नहीं होगा, तो नॉन ऑफ दीस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 44 क्या है, ऑल साइक्लिक ग्रुप ऑफ एबिलियन, ये तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है, मतलब वेल नोन है। ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो हाँ, जनरेट कर रहा है दैट मीन्स ए टू द पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, वही हमारा वो पूरा का पूरा इसके पीछे, क्योंकि जनरेटर है, जैसे ही एन ई आएगा वहाँ पे खत्म हो जाएगा, पूरा खेला खत्म, ठीक है। तो जनरेटर का जो ऑर्डर होगा वही ग्रुप का ऑर्डर होगा, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, ए एंड बी बोथ आर ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ सेम स्टेटमेंट को कई क्वेश्चंस में यूज किया गया है, 2-3 के कॉम्बिनेशन के साथ में, कहीं क्या पूछा गया है, कहीं क्या पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन द ग्रुप दिस द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है तो बेस्ट क्या है कि कैले टेबल बना लो, 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है। सिंपल सी बात, कोई बेवकूफ़ी नहीं करना, बस टेबल बना लो। अब देखो कि इसको 2 से 2 मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आता है, ये 8 होगा, दैट मीन्स 2 होगा, ये कितना होगा, जब 6 होगा, 12 सॉरी 10 से कर रहे हैं ना, ये 8 ही होगा, ये 8 ही होगा, और ये 12 यानी 2 होगा, ये 6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 होगा, राइट। अब क्या है कि ये देखो कि 2 से मल्टीप्लाई करने 4 आ रहा है, तो 2 तो नहीं आया, मतलब 2 तो आइडेंटिटी नहीं होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 2 आ रहा है, दैट मीन्स 6 की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 6 इंटू 2 करने पे 2 आ जा रहा है, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर सकता है। तो अगर हम देखें कि हम सारे को छोड़ करके केवल इसी वाले कॉलम को हम जनरेट कराएं, तो 6 को 24, दैट मीन्स यहाँ 10 से लेने पे 4 आ गया, 6 36 8। देखो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम चीज़ आती जा रही है, तो मतलब क्या है, आइडेंटिटी क्या है, 6 है, ठीक है। तो हमें सारे जनरेट भी नहीं कराने पड़े पूरी टेबल को, और हमारा काम बन गया। यहाँ से क्लू मिल गया कि ये हो सकता है 6। अब हम इसको चेक कर लिए, यहाँ पे वेरीफाई कर लिए। बाय द वे वहाँ से डायरेक्टली भी बोल सकते थे आइडेंटिटी होगा, लेकिन एनीवे आप कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखिए द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप दिस 6 टू द पावर ए,
तो ये कैसे होगा 6 पावर 0, 6 पावर 1, 6 पावर 2, 6 पावर 3 सो ऑन, इधर 6 पावर -1, 6 पावर -2 अप टू सो ऑन। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास है 6 हमारा जनरेट कर रहा है, और अगर 6 जनरेट कर रहा है तो इसका इन्वर्स भी जनरेट करना चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास जनरेटर क्या होगा 6 एंड 6 इन्वर्स। और बाय द वे इन्फिनाइट में केवल 2 ही जनरेट करेगा। अगर आप देखोगे कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो जनरेट नहीं करेगा, उसका कोसेट मिल जाएगा, हम उसको 6 एलिमेंट नहीं ला सकते, ये एलिमेंट नहीं ला सकते उससे जनरेट करा सकते। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं करेक्ट, नन ऑफ दीस हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे 6 होता तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता, इसलिए यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एच इज़ नॉट नॉर्मल। तो कौन से नॉर्मल नहीं है। ओके सो मैं सबको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सारे जी के एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। दैट मीन्स सारा जी ले लिए तो ये जी ही होना चाहिए, इक्वल टू जी होना चाहिए, बट ये तो नॉट इक्वल टू है, तो ये ऑप्शन नॉर्मलिटी के लिए नहीं सही, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। इंडेक्स ऑफ एच इज जी। अगर एच का इंडेक्स मतलब जी मान लो एच जो है 2 है इसका ऑर्डर, ओके इंडेक्स 2 है, देन ये नॉर्मल होगा ही होगा, श्योर है। ओके तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। देन प्रोडक्ट ऑफ 2 राइट कोसेट, ये तो बाय द वे डेफिनेशन ही है, 2 कोसेट्स हैं राइट कोसेट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए एन एंड बी एन है तो ए बी एन लिख सकते हैं। ये अगेन राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट होगा, और सेम चीज़ राइट के लिए भी होती है, एन ए बी। ठीक है। सो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसलिए ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया। नेक्स्ट क्या है, आर प्लस डॉट इज ए डिवीजन रिंग कंटेनिंग एन एलिमेंट देन। तो डिवीजन रिंग मतलब उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। तो अगर ए कोई एलिमेंट है तो कब बोलेंगे इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जब ए समथिंग क्यू इक्वल टू 1 है। हालांकि क्यू इन सब का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, लेकिन आप उससे गेस कर लीजिए कि क्यू क्या होगा। फॉर सम क्यू बिलोंग्स टू आर, ए क्यू इक्वल टू 1, उसको अपने आप से अंडरस्टूड कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर देन इट हैज़ एन एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू जी सेटिस्फाइंग दिस। अगर जी का ऑर्डर 2m टाइप करके है, जी का ऑर्डर 2m करके इवन नंबर है, राइट। सो कॉसी थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी प्राइम हो अगर वो डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि इवन है और 2 डिवाइड करेगा, इसलिए अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 प्राइम भी है हालांकि, तो इसलिए 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होगा ही होगा किसी एक एलिमेंट के लिए, इट हैज़ एन, तो ये एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। ओके तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव दिस इज। तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा, बाय द वे अगर हम देखें तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे -i + i, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है। देन यहाँ पे i आ जाएगा, ये भी सब ग्रुप नहीं है। यहाँ पे ये और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -i इंटू -i करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये भी सब ग्रुप नहीं है। तो ये हमारा सब ग्रुप है, इनफैक्ट इसका इंडेक्स 2 है, तो ये प्रीवियस डिस्कशन से भी कह सकते हो, विदाउट चेक किए हुए बोल सकते हो कि नॉर्मल सब ग्रुप है। अदरवाइज हालांकि ये चेक करोगे आई। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जिसमें हम इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, सो दैट आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करो और आप जान सको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं और कैसे हमें अटेम्प्ट लेना है। ओके, थैंक यू।